द लॉर्ड। आज की मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अपनी कवरिंग में रखता है और परमेश्वर अपनी कवरिंग में रखता है कि हम उसकी महिमा कर सकें। हम लोग इस यहाँ पर आए हैं तो उसकी कवरिंग की वजह से। तो आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि उसकी कवरिंग कितनी महत्वपूर्णता तरीके से हमको दिया है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे सम्मुख आते पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर यहाँ तक संभाल कर यहाँ तक लेके आए, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप मेरी दाहिनी ओर आड़ हो पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, मुझे सहायता आपकी ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस बारिश के मौसम में पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित पहुंचाया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लोग आ रहे हैं रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको भी सही सलामत लेके आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के संदेश के लिए पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो, आपकी सामर्थ्य में हो पिता परमेश्वर, आपके शब्द हो पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम लोग दिल से आराधना करने पाए पिता परमेश्वर आपकी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों में आपकी कवरिंग हो पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज के मैसेज में पिता परमेश्वर हम लोग जो भी सीखे पिता परमेश्वर, उसके अनुसार हमको चलना सिखाएं पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम लोग आपकी इच्छा को खोजने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। मेरी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे।
धन्यवाद दे पिता। वो कम है पिता प्रभु यीशु मसीह, आप शून्य बने पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने सारी महिमा सारा गौरव त्यागा है पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, हमें शून्य से उठाने के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह, हमें आप में चलाने के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, और हम पूरे दिल से आपको महिमा देते हैं। आप हमारी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का भी प्रोवाइड कराते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारी हर छोटी चीज़ का ख्याल रखते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस आशीष के लिए, उस सुरक्षा के
समय में पिता हमसे बातें करिए पिता प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय को खोलिए पिता प्रभु, ताकि आपके वचन हमारे हृदय में जाने पाए पिता। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते पिता, आप अपना आशीष दीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और यीशु ने हमें अपने देह में लगाया ना, अपने देह में लगाया। अगर देखिए हमारे देह है और हमारे देह में अगर किसी भी हिस्से में तकलीफ है, कष्ट है, तो परमेश्वर को मतलब हमें पता है। तो इसी तरीके से अगर हम प्रभु के देह में, तो अगर प्रभु के देह में हम हैं, अगर क्या हम हैं ही प्रभु के देह में, अगर वहाँ है ही नहीं, यीशु ने हमें लगाया अपने देह में, तो अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या है तो परमेश्वर अनजान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसके देह का हिस्सा हैं, उसके देह का हिस्सा हैं और परमेश्वर अपने देह के सारे अंगों को अच्छे से जानता है और सब चीज़ के, हर एक चीज़ का ध्यान रखता है। फिर कलीसिया यीशु ने बनाई। तो जब हम उसके देह में हैं, वो हमारी तकलीफ को, परेशानी को, हर एक को और हमारे कामों को भी जानता है। यदि हम विश्वास योग्य हैं उसके साथ और नहीं, और यदि हम नहीं हैं, तो दोनों बातें हो जाती हैं। हाँ, दोनों बातें जानता है। हमें मसीह में नया जन्म मिलता है, वो हमें अपने देह में लगाता है और हर एक कार्य जो हम करते हैं सब उसके सामने रहते हैं। तो पतरस और यीशु की बातचीत है यहाँ पर, और यीशु मसीह ने यहाँ क्लियर किया है, पतरस को बताया है कि कलीसिया मैंने बनाई। मत्ती का 16 अध्याय और वचन 18 और 19। यहाँ सिर्फ पतरस को नहीं बताया उसने सबको कहा ये बात। 18-19 में क्या लिखा है? मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, कहता और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसका प्रबल ना होंगे। ऐसा लगता है जैसे कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या बोल रहा, लिखा है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तू पतरस है। ऐसा लग रहा है जैसे यीशु बोले कि पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाए ना, पतरस पे निर्भर होकर ऐसा लगता है, परंतु ऐसा है नहीं। पतरस का मतलब है छोटा पत्थर, और यहाँ पर जो यीशु ने बोला मैं अपने इस पत्थर पे कलीसिया बनाऊंगा, तो खुद को बोल रहा है जो बड़ा पत्थर यीशु मसीह को बोला था, रॉक भी बोला गया इंग्लिश में, राइट। तो बड़ा पत्थर यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और क्या आगे क्या लिखा है? अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, यानी नरक के फाटक यानी शैतान और दुष्ट की सेना कलीसिया पर प्रबल नहीं होगी। और वचन 19, जो मैं तुझे, आगे कहता मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। तो स्वर्ग की कुंजियाँ देने का मतलब क्या? सुसमाचार। स्वर्ग की कुंजी क्या है? सुसमाचार, गॉस्पेल। आज लोग स्वर्ग ताला लगा होता है, ताला खोलते अंदर जाते हैं, ठीक है, तो चाबी से ताला खुलता है। तो हर उस व्यक्ति के लिए ताला बंद है जिसने उद्धार नहीं पाया। तो चाबी क्या है? सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया। तो क्या बोला? मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियाँ दूंगा। तो उसने कलीसिया को स्वर्ग की कुंजी दी, हमारे पास है वो चाबी, और उस चाबी से हम ताले को खोल सकते हैं। यानी हर वो व्यक्ति जो उस स्वर्ग से दूर है या ताले के मतलब रूम से बाहर है, ताला लगा उसके लिए, तो सुसमाचार के माध्यम से उसके लिए वो ताला खुल जाता है। तो जो चाबी है वो सुसमाचार है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तो धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो यहाँ पर सुसमाचार दिया है और बाद में सुसमाचार की सेवा दी। तो जो हम सेवा धरती पर करेंगे तो स्वर्ग में भी हमारे लिए परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं, आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर धन्यवाद कि प्रभु आपने कलीसिया बनाई है और प्रभु आपने हमें स्वर्ग की चाबी दी। प्रभु यीशु आपने अधिकार दिया कि हम जो भी धरती पर बांधेंगे वो स्वर्ग में आप हमारे लिए इकट्ठा करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु आपने कलीसिया बनाई और आपने हमें अपने देह में लगाया। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जो संदेश हो आपकी ओर से होती और हम सबके हृदय में प्रभु बसने पाए और आपके शिक्षा को हम सीखने पाए। धन्यवाद देते मैं यीशु के नाम से। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं
परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने कहा है कि मैं मेरी कलीसिया बना रहा हूँ। तो कलीसिया मसीह यीशु के द्वारा तैयार की गई है। आज के लगभग 2000 साल के आसपास यीशु मसीह का जन्म हुआ और 33 ईस्वी में उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया, हम सब जानते हैं। उसके पहले क्रूस पे जाने से पहले इन्होंने चेलों को बोला कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊँ, ठीक। और क्या लिखा है कि मैं अधोलोक की क्या दूंगा, कुंजी। और चाह, हाँ कुंजी बोलता है, क्या बोल रहा है वहाँ पर वचन, क्या लिखा है? अधोलोक की नहीं, स्वर्ग की ना, बोलता है मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। स्वर्ग के राज्य की कुंजी परमेश्वर ने दी। मीनिंग सोचने वाली बात है, जिसके पास चाबी होती है उसके पास अधिकार होता है कि वो खोले और अंदर जाए, है ना। तो ये अधिकार को प्रकट करा परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया है कि कलीसिया के पास अधिकार है कि कलीसिया स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ, स्वर्ग के राज्य को खोल सकता है। और आज देखो जितने भी लोग स्वर्ग जा रहे हैं, सिर्फ एक ही वजह कि कलीसिया के पास वो चाबी है और कलीसिया ने चाबी का इस्तेमाल किया और उसकी वजह से क्या खुल रहे हैं? स्वर्ग के दरवाजे खोले, राइट, स्वर्ग के दरवाजे खोले। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और अधोलोक के फाटक मतलब शैतान और उसकी सेना प्रबल नहीं होगी कभी भी कलीसिया पे। शुरुआत कलीसिया आज है और अंत में कलीसिया ही धरती पर रहेगी। नए नियम में कलीसिया दिखाई देती है, पुराने नियम में कलीसिया कहीं दिखती नहीं। यदि आप पुराना नियम पढ़ो तो आपको क्या मिलेगा? मिलाप वाला तंबू मिलेगा, फिर सुलेमान का, हाँ, जो उसने बनाया। तो मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अपने लोगों के बीच में रहे और उसके लोग उसको देखें, उसको और उसके कामों को देखें। परमेश्वर आता है अपने लोगों के बीच में और लोग महिमा करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा शुरू से रही है कि वो अपने लोगों के बीच में रहे। क्या आदम के बगीचे में ये नहीं हो रहा था? हो रहा था। क्या परमेश्वर आदम और ईव से मिलने नहीं आता था? आता था। तो फेलोशिप, क्यों? परमेश्वर को फेलोशिप चाहिए, परमेश्वर को संगति चाहिए। उसके वो पिता है, उसके पास वो हृदय है जो चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ संगति करें। आज भी वो बातचीत करना चाहता है, आज भी हमसे वो बातचीत करना चाहता है। तो मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बनवाया, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो जब मिलाप वाला तंबू बनाया था परमेश्वर ने, तो उसके 3 हिस्से थे। सबको पता, मैंने बताया कई बार, 3 हिस्से। एक भीतरी हिस्सा था जहाँ पर क्या था? महापवित्र स्थान कहलाता था। वहाँ पर था क्या? वाचा का संदूक था। वाचा का संदूक और कुछ नहीं था। वाचा का संदूक था जो परमेश्वर की प्रेजेंस को, उपस्थिति को दर्शाता, ठीक है। उसके बाद बीच वाला हिस्सा था जिसमें कुछ चीज़ें थी, रोटी की मेज, धूपदान, रोटियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, धूपदान था। और बाहरी हिस्से में वेदी होती थी, बाहरी हिस्से में जहाँ पर बलिदान चढ़ाया जाता था और बलिदान को उस पर जलाते थे और लहू लेकर के छिड़कते थे। तो इस तरीके का कुछ सीन हमें दिखाई देता है, ठीक है। और ये हमें कहाँ मिलता है? जब वो लोग जंगल में रहते हैं, जो पुरानी मंडली है इजरायली, जो जंगल में थे, वहाँ पर हमें ये तंबू दिखाई देता है। इस तंबू की एक खासियत और होती है कि ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहते, मूव होता है। तंबू का मीनिंग यही होता है कि ये स्थिरता नहीं दिखाता। अब्राहम के जीवन में आपको तंबू मिलेगा, उसने बिल्डिंग नहीं बनाया, तंबू था। तंबू क्या दर्शाता है? कि हम यात्री हैं, तो जो इजरायली थे वो यात्रा कर रहे थे, तो परमेश्वर तंबू में आया, मिलाप वाला तंबू बनाया। तो तंबू को क्या करते थे? उसको अपने साथ लेके जाते, ठीक है। अब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती। आप पढ़ के देखो, उसमें निर्गमन में हर एक चीज़ बारीकी से परमेश्वर ने बनाया कि ये चौकी ऐसे बनाना, ये पर्दा ऐसे बनाना, ये इस रंग का होना चाहिए, इसमें ये कढ़ाई होनी चाहिए, इधर इतना, इधर, हर एक चीज़ बनाया। और वेदी कैसी होनी चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, कैसे डंडे लगाना, एवरीथिंग। फिर पीतल का बनाना, फिर ऊपर सोना मढ़ाना, ये लकड़ी का बनाना, फिर सोना। पढ़ा आप लोगों सबने पढ़ा ना? जब डेली रूटीन में तो पढ़ा ही है ना, कम से कम पढ़िए, बहुत बढ़िया। हर एक चीज़ परमेश्वर ने बताई। कहने का मतलब ये है, मूसा ने लोगों को निर्देश दिया है, पर कोई भी वस्तु
मूसा की या फिर किसी और व्यक्ति की इच्छानुसार नहीं बनी, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार। परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाया। कलीसिया भी आज परमेश्वर की इच्छानुसार बन रही है, किसी व्यक्ति की इच्छानुसार नहीं बन रही। जितनी भी वस्तुएं उसमें लगी हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पीतल हो, चाहे वो लकड़ी हो, जितनी भी चीज़ें लगी, कपड़ा हो या कुछ भी हो, सारी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छानुसार ही लाई। आज कलीसिया में हर एक व्यक्ति जो भी है अपनी मर्जी से कोई नहीं है, सब परमेश्वर की मर्जी से और उसकी इच्छानुसार, उसके समय अनुसार लाया गया। तो मिलाप वाला तंबू जब बन के तैयार हो गया तो उसको लगाने के लिए और बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का काम, बहुत सारे लोग थे। जब बादल चलता था तो फटाफट तंबू समेटते थे और वो लोग लेके जाते थे। मगर एक बात है यहाँ पर कुछ जिसकी विषय में हम बात करेंगे। तंबू को लगाना और उठाना और लेके जाना ये सबके लिए अलाउ नहीं। खास लोग थे जो स्पेशली परमेश्वर के द्वारा चुने गए। सब लोग नहीं ले जाते। आप सीन समझो। मिलाप वाला तंबू बन के रेडी हो गया। मूसा ने बोला, सुनो, जो परमेश्वर हमें निकाल के लाया है वो हमारे और आपके बीच में रहना चाहता है। वो कहता है कि मेरे लिए स्थान बनाओ, चलो हम सब मिलकर स्थान बनाएं। परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू बनाया। कितना एक्साइटेड होकर उन लोगों ने बनाया होगा, और जब परमेश्वर आया तो कितना लगा, कैसा अद्भुत लगा होगा ना। जब परमेश्वर आया वहाँ पर धुआं बादल में स्वर्ग से सीधे, तो सारी मंडली दंडवत करे, सारी मंडली महिमा कर रही है। अब सोचो, हाँ, मूसा समेत सारी मंडली दंडवत कर रही है और परमेश्वर वहाँ पर आ रहा। अब जब उस तंबू को ले जाना हुआ तो परमेश्वर ने बोला, सुनो, तुम में से जितने हैं कोई भी इसको छू नहीं सकता, सिर्फ विशेष मतलब ये लोग ही छुएंगे। कौन लोग थे वे? कौन था वो? कौन लोग थे वे जो मतलब इसको ले जाते थे? लेवी के गोत्र के लोग ही, सिर्फ लेवी के गोत्र के, और कोई नहीं छुएगा। आपको पता है राजा दाऊद जब ये वाचा का संदूक जब छीन गया था, दुश्मनों ने छीन लिया था, तो दाऊद के मन में बड़ी इच्छा थी कि मुझे संदूक लेके आना अपने राज्य में। तो उसने संदूक मंगाया, संदूक लेकर के चल रहा था। एक बैलगाड़ी पे रखा और बैलगाड़ी को हाँकने के लिए एक व्यक्ति को रखा। तो कहीं पर खड्डा वड्डा होगा या कुछ होगा तो बैलों को ठोकर लगी, मतलब गाड़ी ऐसा झटका लगा तो संदूक आगे खिसका होगा। तो जो व्यक्ति गाड़ी को हाँक रहा था, चला रहा था, उसने पीछे हाथ लगाया संदूक में और वो वहीं मर गया। पढ़ा है जी, वो वहीं मर गया। क्या उसने गलत किया था? उसने तो भली इच्छा से कि अरे संदूक कहीं गिर ना जाए, उसने हाथ लगा के संदूक को रोका और वहीं मर गया अंदर से। और दाऊद बहुत गुस्सा हुआ, मतलब बहुत गुस्सा नहीं हुआ, उसको समझ नहीं ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसने तो सही काम किया। जो नहीं समझता उसको लगेगा सही किया पर उसने गलत किया। किसने गलत किया? उस व्यक्ति ने भी गलत किया और दाऊद ने भी गलत किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के तंबू की सारी चीज़ों को छूने और ले जाने का अधिकार सिर्फ लेवियों का। वाचा का संदूक कोई नहीं छू सकता था और उसने संदूक को छुआ, एवं छुआ नहीं, सहारा दिया। मीनिंग क्या दिखा रहा पता? परमेश्वर को मनुष्य के सहारे की जरूरत है। आप समझ? वो वेदी को, मतलब वो वाचे के संदूक को सहारा देने का मीनिंग ये था कि ये गिर जाएगा, यानी परमेश्वर खुद को संभाल नहीं सकता, इंसान को संभालना पड़ेगा। और वहीं मर गया अंदर। और क्यों? क्योंकि सिद्धांत गलत था। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप को संभाल सकता है। वो वही वाचा का संदूक था जिसमें परमेश्वर, उस संदूक में परमेश्वर नहीं है, मगर वो इस बात को दिखा रहा। तो दाऊद ने क्या किया? पढ़ाई की, परमेश्वर का वचन पढ़ा, तब उसे समझ में आया। क्या समझ में आया? कि सिर्फ लेवी छू सकते हैं। अगली बार वो याजकों को और बैलगाड़ी पे नहीं ले जा सकते। उसका ले जाने का तरीका है याजक कंधे पर उठाएंगे, यानी परमेश्वर को आदर मान देना। बैलगाड़ी पे लेके तुम बैल और क्या बोलते हैं अन्य जानवरों के द्वारा नहीं खींच सकते हो, कोई सामान नहीं है। परमेश्वर को आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, और जिस तरीके से उसने ठहराया उसी तरीके से। तो आप पढ़ोगे निर्गमन में तो परमेश्वर ने लेवी जातियों को ठहराया, सिर्फ लेवी छू सकते। और संदूक कैसे जाएगा? डंडे पे, हाँ पढ़ोगे तो उसमें क्या मिलता? 2 डंडे होते कड़े लगे, तो याजक लोग उठाएंगे कंधे के ऊपर लेके जाएंगे।
उस तरीके से ये था। अगर कोई और इसको छुएगा तो वो मरेगा। अब एक बात सोचो, जरा ध्यान से सोचना। लाखों लोग हैं वहां पर, एक स्पेशल जाति, एक स्पेशल गोत्र के लोग इस काम के लिए चुने गए, वो पवित्र ठहराए गए और वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो वो लोग कितना कितना खुश हो रहे होंगे और कितना अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे होंगे कि हम लोग परमेश्वर की नज़र में चुने। नहीं समझ में आ रहा? लाखों लोगों में सिर्फ एक जाति नहीं, एक गोत्र के लोग चुने गए, तो वो बाकी लोगों से अपने आप को कितना ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहे होंगे। जैसे उदाहरण तौर पर कोई बड़ा व्यक्ति आए और पूरे शहर में किसी को चुनने की कोशिश करे कि कोई तो है जो इस काम को कर सके, और उसको कोई नहीं मिलता है, ढूंढता है, कोई नहीं मिलता, और आप चुन लिए जाते हैं। और चुने जाने के पहले पूरा शहर देख रहा, पूरा शहर सोच रहा किसको चुनेगा, कौन है इसके पसंद का, और आपको पसंद किया जाए, तो सबकी नज़रें किसकी ओर होंगी? सब किसकी ओर देखेंगे? चुने गए व्यक्ति को, और आपकी ओर अगर आपको चुना जाए। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो कुल मिला के ऐसा ही था। सब इनको, क्योंकि वो पवित्र ठहराए गए और सब लोग देख, और ये अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं वहाँ पर याजक दिखाई देता है और एक आध कुछ लोग दिखाई देते हैं, बाकी लोग नहीं दिखते। मगर मिलाप वाले तंबू को बनाने में, लगाने के लिए और उसको फिर उठा के ले जाने के लिए क्या सिर्फ एक ही दो लोगों की ज़रूरत? सैकड़ों लोगों की ज़रूरत थी। सैकड़ों लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पर, क्योंकि कौन पर्दा लेके जाएगा, कौन तंबू, पीतल की चौकियाँ चौकी बनी थी, कुर्सियाँ पीतल की ना, कितना बना के रखा, और भारी भारी होंगी, पीतल की, चांदी की, ये सब था, भारी सामान, और सब याजक लेके जाएंगे पूरे आदर और सम्मान के साथ लेके जाते थे, लगाते थे। जब सब सेट हो जाता था तब याजक का काम आता था। पहले याजक बैठा रहता तो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो काम उसका नहीं, बाकी लोग ले जाते। पर एक बात है, जो इतनी मेहनत करते थे तंबू लगाने में, बनाने में, सारे काम करने में, उनके नाम नहीं लिखे, पढ़ा? उनके नाम नहीं लिखे। कौन लोग थे जो रस्सियां बांधते थे, कौन थे जो कुर्सी उठा के ले जाते थे, ये वाली कुर्सी नहीं, वाला खंबे, जिसमें खंबे लगाते थे पर्दा काटने के लिए, कौन का तंबू ले जाता था, कौन ऊपर का पर्दा, कौन सारी सामान है, कौन मेज लेता, कौन नहीं लिखा। मगर अगर उन्होंने कुड़कुड़ के किया होगा तो क्या उनको स्वर्ग में इनाम मिलेगा? अरे हम फंस गए यार। दूसरा व्यू सोचो ना, दूसरा एंगल सोचे। तो एक एंगल, धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें इस योग्य समझा ना, वो कह सकते, क्योंकि सब बोले रहे यार तुम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, हम तो दूर से दंडवत करके आते हैं, है ना। और दूसरा एंगल ये भी सोच सकते, हम ही मिले थे क्या, इनको बुला लेते, परमेश्वर में ही मिला, उनको चुन लेते। दूसरा एंगल, क्या ये हो सकता है? अगर थिंकिंग, अगर सोच परमेश्वर की तरह नहीं है तो ये हो सकता है। मगर उस समय तो ये नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उस समय सीन अलग था और परमेश्वर उनको चुना है, उनके लिए सम्मान की बात, उनके लिए सम्मान की बात, क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है वो आदर और सम्मान की बात। इसीलिए आज कलीसिया परमेश्वर का भवन। पुराने नियम में क्या था? तंबू था। आज नए नियम में क्या है? कलीसिया। तो जिस तरीके से परमेश्वर ने उनको चुना, सारे गोत्र देखते थे, सिर्फ यही गोत्र परमेश्वर की सेवा के लिए ठहराया गया था। आज वैसे ही है, पूरा संसार है, और पूरे संसार में सिर्फ कलीसिया परमेश्वर की सेवा के लिए ठहराया, और हम और आप हैं। हम आप उसके द्वारा बुलाए गए और उसकी ओर से ठहराए गए। ये छोटी बुलाहट आज भी नहीं है। हाँ, कई बार वो लोग नहीं समझ पाए उस समय, बाकी लोग शायद ना, कुछ लोग शायद ना समझ पाए हों, परंतु परमेश्वर ने जिसको ठहराया, उन्होंने यदि विश्वास योग्यता से काम किया तो परमेश्वर ने उनको उनके जीवन में आदर और मान सम्मान दिया और उनका प्रतिफल उनको मिला। कैसा बोला, लिखा उसमें, तो स्वर्ग में बांधेगा तो धरती पर बांधेगा तो स्वर्ग में बांधेगा। तो यदि उन्होंने विश्वास योग्यता से सारा काम किया है,
तो परमेश्वर ने धरती पर भी उन्हें मान सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से वो नहीं बुलाए। किसकी मर्जी से बुलाए गए? परमेश्वर की मर्जी। रोमियो 1:6 कहता है, रोमियो 1:6, जिसमें से तुम भी मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए गए। इसमें से? संसार में से। संसार में से हम मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए गए हैं। उसने हमें कलीसिया में लगाया, उसने हमें मसीह यीशु में चुना है और ये स्पेशल बुला। हाँ, एक बात है, इस बुलाहट के खिलाफ शैतान है और संसार। संसार को ये बुलाहट समझ में नहीं आएगी। वो बोलेंगे अरे तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करो, तुम किसके पीछे लगे हो। क्यों? क्योंकि संसार में अंधकार है। अंधकार ने उजाले को ग्रहण नहीं किया, अंधकार को उजाला पसंद नहीं आता, इसीलिए संसार इस बुलाहट को नहीं समझ पाएगा। पर हम और आप जान सकते हैं ये बड़ी बुलाहट है, ये स्वर्गीय परमेश्वर के द्वारा हम बुलाए। इसलिए हम पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करें, संपूर्ण हृदय से सेवा करें। हमें आदर नहीं चाहिए, हमें याजक नहीं बनना, नहीं मुझे याजक बनना नहीं। परमेश्वर अगर मुझे कील ठोकने के लिए लगाया तो तेरा धन्यवाद। क्यों? कि तूने मुझे इस योग्य समझा। हाँ, क्योंकि हम तो इस योग्य भी नहीं थे, हम तो इससे योग्य भी नहीं थे। क्योंकि एक पहला तीमुथियुस 1:12 कहता है, पहला तीमुथियुस 1:12, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दिया धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। पहला तीमुथियुस 1:12, देखिए पहला तीमुथियुस 1:12 है। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमसे हमें इस योग्य ठहराया। क्या दुनिया में और लोग नहीं? क्या संसार में और लोग नहीं हैं? तो आप ही क्यों? उस समय भी ध्यान दो। कहते हैं जब लोग निकले थे मिस्र से, लगभग 20 लाख के आसपास लोग। कितने? 20 लाख। पर लेवी कितने थे? थोड़े, ज़्यादा नहीं, हजारों में थे, कुछ हजार ही थे। निकले कितने थे? 20 लाख। और थे कितने? चुने गए कितने थे उस समय? थोड़े, जो परमेश्वर की सेवा के लिए। क्या आज संसार में ऐसे औसत नहीं मिलता? कलीसिया में कितने हैं? थोड़े। संसार में कितने हैं? बहुत सारे। सबोपदेशों में लिखा है कि एक बड़े राजा ने धरती पर चढ़ाई किया और एक बुद्धिमान आदमी ने, ऐसा लिखा है, एक बड़े राजा ने एक छोटे से नगर में चढ़ाई की जहाँ थोड़े लोग थे और एक गरीब परंतु बुद्धिमान आदमी ने उस राज्य को बचा लिया। तो यीशु मसीह जिक्र करता है, बड़ा राजा शैतान और जो छोटा सा राज्य वो धरती की बात करता है। तो धरती छोटी नहीं है, उसमें लिखा थोड़े लोग होंगे, थोड़े लोग हैं। तो थोड़े लोग किसकी बात करते हैं? परमेश्वर अपने लोगों की बात करते हैं। प्रभु के लोग जो थोड़े हैं, कलीसिया थोड़े हैं, तो दुनिया में ज़्यादा है, पर हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम उसकी सेवा करें। अब हम दूसरे एंगल में भी सोच सकते हैं, क्या अरे मैं ही मिला था क्या, मैं ही क्यों? मगर अगर ऐसा रहा सोच विचार तो हम धरती पर भी कुछ नहीं पाएंगे और स्वर्ग में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम ना धरती पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार बांध रहे हैं, स्वर्ग में कैसे बंधे? तो परमेश्वर ने जहाँ पर भी हमें और आपको रखा है, हम उसकी सेवा दिल से करें, विश्वास योग्यता से करें, पूरे हृदय से करें, संपूर्ण भाव से करें। सब याजक नहीं बनेंगे। याजक मतलब सब पर्दे के सामने नहीं रहेंगे, सब स्टेज पर नहीं रहेंगे। वहाँ पर एक ही दो रहते, याजक थोड़े थे, ज़्यादा नहीं। पर बाकी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लेवी थे जो काम करते थे, बहुत सारी महिलाएं थी जो उसमें हेल्प करती थी, मदद करती थी। परमेश्वर के तंबू को बनाने में बहुत सी महिलाओं का योगदान था। वो बुनाई का काम करते थे, बहुत सारा काम करते थे। आप पढ़ो, साफ सफाई का काम करते थे, बहुत सारा, और मैं भी और भी बहुत सारा हेल्प। दिखता सिर्फ क्या दिखाई क्या देता है? लेवी और उसके बच्चे याजक, ज़्यादा फोकस नहीं दिखता। बलिदान लेके कौन जा रहा है? याजक। मगर अगर तंबू खड़ा नहीं होगा तो फिर याजक क्या करे? तो परमेश्वर ने जो भी काम दिया है, जहाँ भी रखा है, हमें विश्वास को करना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपनी देह में लगाया। अगर हमें अपनी देह में लगाया है तो हम देह का कोई भी हिस्सा होने दें। सबको सर बनना पसंद है। क्यों सर बनना पसंद है? क्योंकि सर से पहचान होती है। अब सर नहीं है, सर गायब, पता नहीं कौन।
कपड़ा ढक दो सर पे, 10-12 लोगों को खड़ा कर दो, पता नहीं चलेगा कौन। तो सर से पहचान होती है, परंतु सर भी बिना देह के, खाली सर ही हो तो क्या मतलब है ना, खाली सर ही चला आ रहा है तो जो धड़ा ही नहीं। दोनों जरूरी है, दोनों ना। देह भी बिना सर के बेकार है और सर भी बिना देह के बेकार है, तो दोनों जरूरत। मसीह सर है, कलीसिया देह। तो अब मतलब ये है कि हम सर बनने का मतलब है कि सब याजक और सब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट चाहते हैं, तो परमेश्वर लोगों को अपने समय पर उठाता है, उन्हें ऊंचा उठाता है, उन्हें ऊंचा स्थान देता है। परंतु हमें जहाँ पर रखा गया है, हम विश्वास योग्यता से, यही हमारे लिए यही हमारी सेवा, यही हमारी सेवा। हम विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर यही चाहता है। और अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो समय पर उठाएं। रूत को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं ना रूत को। रूत ने अपनी सास से सीखा था क्या? परमेश्वर के प्रेम को, उसके वचन को, उसकी इच्छा को अपनी सास से सीखा था। क्योंकि रूत कौन थी? मोआबिन थी, वो अन्य जाति स्त्री थी, परंतु उसने सीखा और अपने जीवन में लागू किया। तकलीफों से गुजरी, मगर आगे हम देखते हैं उसका जीवन अद्भुत रीत से परमेश्वर ने उसे सिखाया है। योना 15 में क्या कहता है? 15:5 में कि मैं दाख लेता हूँ तुम डाली हो, मैं दाख लेता हूँ तुम डाली हो, तो जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत फलेगा। तो उसने स्थान दिया। कहीं पता क्या होता है, कभी आप पेड़ में देखो अगर, तो डालियों में से डालियाँ निकलती, और कुछ डाली जाकर के एकदम ऊपर पहुंचती हैं, वही दिखाई देती और फूल उनमें लगते हैं। और कुछ जो मोटी मोटी डालियां होती पत्तों से गिर जाती, वो दिखाई नहीं देती है। समझ रहे? अब अगर वो जो दिख नहीं रही है, वो बोले नहीं मुझे वहाँ होना चाहिए, अगर वो वहाँ होंगे तो फिर कैसे होगा? तो कई बार जो जिनके ऊपर बोझ होता है, जो पूरा भार संभालते, कई बार वो दिखाई नहीं देते, कई बार तो दिखते नहीं, परंतु पूरा भार उनके ऊपर होता है। कलीसिया भी इसी प्रकार एक तरह पेड़ के जैसा थी। मैंने संहिता 1 में देखोगे वो पेड़ के जैसा है। यीशु मसीह ने क्या चित्र किया? ये उसका अंजीर का पेड़ बताया। अंजीर का पेड़ इजराइल है, पुरानी कलीसिया। आज उसने हमें अपने पे लगाया है, तो हम विश्वास योग्यता से रहें। जहाँ पर भी, जिधर भी रखा है, जो भी काम दिया है, विश्वास योग्यता से वो परमेश्वर को, और समय पर वो निकालेगा, समय पर निकालता है। तभी उसने क्या बोला कि मैं पतरस को, तू पतरस है और मैं पत्थर हूँ, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो परमेश्वर कलीसिया बनाता है और अपनी इच्छा अनुसार ही लोगों को बुलाता है। हम चुने गए लोग, हम स्पेशल लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर अपनी सेवा ले रहा, अपनी महिमा ले रहा। लास्ट में आपको बताएं एक बात, सुनिए। मनुष्य है, स्वर्गदूत हैरान होते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों को ऐसा आदर और ऐसा सम्मान क्यों देते हैं। ये तो पाप करते हैं, ये तो गलती करते हैं, उसके बावजूद भी इतना आदर, इतना सम्मान भरी पोस्ट। उनके दिल में बहुत इच्छा होती है, किसके? फरिश्तों के दिल में, कि काश जो इंसान को तूने दिया वो मुझे दे दे। वो चाहते हैं ये स्थान, मगर परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया, तो इंसान को, हमें आपको मिला। और इंसान है, कई बार समझ नहीं पाता इन चीज़ों को, मगर हमें और आपके जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने जहाँ हमें रखा है, जो स्थान हमें दिया, वो हमारा है। इसलिए हम विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे कामों को जानता है। हम जो भी कर रहे हैं, लोगों की नज़र में छुपा हो सकता है, परंतु परमेश्वर की नज़र से कुछ भी नहीं छुपा। परमेश्वर है, वो विश्वास प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर, राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें चुना है, आपने हमें आदर दिया है। हम स्पेशल लोग हैं, संसार में हजारों करोड़ों लोग हैं प्रभु, परंतु उन इतने होने के बावजूद भी आपकी नज़र में हम पर पड़े। आपने हमें वहाँ से निकाला, आपने हमें अंधकार से निकाला, आपने हमें मृत्यु से निकाला। आपने हमें प्रभु, जो हम आपसे अलग थे, आपने हमें अपने साथ किया। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें प्रभु अपने राज्य का अधिकारी बना, आपने हमें प्रभु एक स्थान दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं और आपने वो स्थान दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लहू से हमें धोया है, पवित्र किया, साफ किया।
हमेशा के लिए करते। प्रभु फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या काम के लिए चुने गए, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि हम चुने गए, हम बुलाए गए, हम आपके लिए। आप जो भी काम दोगे, जहाँ भी रखोगे, हम हर्ष और आप पूरे आनंद से करें। धन्यवाद करो। आप समय पर करते, यूसुफ विश्वास योग्य रहा, आपने समय पर उसे निकाला, और वो जहाँ भी रहा विश्वास योग्यता से। धन्यवाद करो। रोज को पता नहीं था क्या होगा उसके लाइफ में, पर वो विश्वास योग्य रहा तकलीफ के समय, और आपने उसको मिला। धन्यवाद करो। राहब का जीवन खतरे में था और वो विश्वास योग्य, सब चले गए, सब खत्म हो गए, सब मर गए, परंतु वो बची और उसे प्रभु आपने महिमा दिया, और इजराइल के एक बड़े मुख्य घराने के प्रभु आपने उसे निकाला। धन्यवाद, आपकी महिमा हो। जितना हम सोचते हैं आप उससे बढ़ के हमारे जीवन में करते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे कामों को करते हैं। जो हम बांध रहे हैं परमेश्वर, वो बंध रहा है स्वर्ग में, और एक दिन खुलेगा जब हम स्वर्ग पहुंचे। वो समय आएगा जो हमने धरती पर किया है वो दिखाई दे, जो हम बो रहे हैं वो काटेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू जो धरती पर बांधेगा उस पर भी। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें चाबी दी है, हमें स्वर्ग के राज की चाबियाँ हमारे पास। प्रभु यीशु इस चाबी का इस्तेमाल सिर्फ कलीसिया के द्वारा ही स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। प्रभु वो चाबी से समाचार है जो आपने। धन्यवाद प्रभु, आज आपके उस बलिदान के द्वारा हम लोगों को बचा पाते और उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले पाते। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा है। धन्यवाद, सारा आदर गौरव महिमा प्रार्थना मसीह यीशु के नाम।